गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडब्ल्यू स्टेट एग्जाम पर। जितने भी बच्चे हरियाणा की चारों दिशाओं से जुड़ते जा रहे हैं, एक बार मेरे को बता दीजिएगा, ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, और सब कुछ एकदम परफेक्ट है, ओके है, तो मां सरस्वती के आशीर्वाद से जय हरियाणा जय हरियाणवी नारे के साथ मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं दंगल बैच की एक और बेहतरीन क्लास, जिसमें मैं आप लोगों को हरियाणा जीके में सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद हरियाणा की ज्योग्राफी कवर कराने वाला हूं। तो हरियाणा का जो भूगोल है वो बड़ा शानदार है, समझने वाला है, रटने वाला बच्चों बिल्कुल भी नहीं है। और इस ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारे चैप्टर के अंदर कंटेंट जो है वो अपडेट आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि जितनी भी किताबें आप लोग मार्केट में देखेंगे उन किताबों में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिनको अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। तो बच्चों मैं आप लोगों को पूरा का पूरा अपडेटेड कंटेंट इस बैच के अंदर देने वाला हूं। अपनी 2 क्लासेस हुई है और दोनों क्लासेस को बहुत प्यार आप लोगों ने दिया है। जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं एक बार अपना अपना हालचाल भी मेरे को बता दीजिएगा। रीना जाटनी, राहुल, अर्चना, गोविंद, संधु, शिवानी, विकास, पूजा मलिक, आदि, अमित, गोविंद, वंश, नोनू, पोजू, पोजू है या पूजा? पूजा है भाई। मनदीप, पूनम, निखिल, राजपूत, रूबी, दीपक, प्रीतम, सुकीर्ति, बल्हारा। चलेगा बच्चों, बीच बीच में मैं आप लोगों से बातें भी करता रहूंगा। और सारे के सारे बच्चे जो हैं क्लास को एक बार फैला दीजिएगा चारों दिशाओं में। जो भी आप लोग यूज करते हैं सोशल प्लेटफॉर्म, और क्लास का जो लिंक है ना, बड़ी शानदार रहने वाली है क्लास। व्हाट्सएप के ऊपर एक बार स्टेटस सारे के सारे बच्चे चिपका दीजिएगा, ठीक है मेरे बच्चों। दंगल बैच जो है अपना, इसकी क्लास 1 मई से शुरू हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन 25 अप्रैल से चल रहे हैं। और डे बाय डे मेरे बच्चों पूरे हरियाणा में दंगल बैच को बड़ा प्यार मिल रहा है, क्योंकि अंकित सर के मार्गदर्शन में जो भी बैच आरडब्ल्यूए पे लाया जाता है तो वो जो कमिटमेंट की जाती है वो पूरी की पूरी की जाती है। बच्चों दंगल बैच की जो क्लास 1 तारीख से स्टार्ट हुई थी, इसके जो फीचर हैं वो लाइव क्लासेस रहेंगी। लाइव क्लासेस के साथ साथ जो आप लोग क्लास अटेंड ना कर पाओ किसी कारणवश, तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। बच्चों के लिए डाउट ग्रुप बनेगा, क्लास नोट्स पीडीएफ आपको मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेगा, और टीम जो है वो बड़ी शानदार रहने वाली है मेरे बच्चों। 640 रुपए ये बैच आप लोगों के लिए आज रहने वाला है, क्योंकि आज है 3 मई, और 3 मई तक आपको कूपन कोड अप्लाई करना है HR20। तो HR20 कूपन कोड अप्लाई करके 640 रुपए में आप इस धाकड़ बैच के अंदर पढ़ सकते हो, नया सीख सकते हो। और यदि मेरे बच्चों आपके पास पैसा ज्यादा है थोड़ा बहुत, तो आप कल भी खरीद सकते हो, परसों भी खरीद सकते हो। उसके लिए आपको फिर 799 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। तो 640 रुपए में आपको अच्छा मौका मिल रहा है। कैसे आपको बैच परचेज करना है? आरडब्ल्यूए एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करनी है बच्चों। यहां इंस्टॉल करने के बाद पेड क्लासेस में जाना है। पेड क्लासेस में आप लोगों को यहां दंगल बैच शो हो जाएगा। यहां 799 रुपए लिखा मिलेगा, और 1 साल की वैलिडिटी बच्चों इस बैच की रहने वाली है। यहां बाई नाउ के ऊपर क्लिक करोगे बच्चों, अप्लाई कूपन करना है आपको HR20। कूपन कोड अप्लाई करते ही ये जो फीस है 799 से बच्चों ये 640 रुपए हो जाएगी, और पे ऑनलाइन करते ही आप इस बैच के अंदर एनरोल हो जाओगे। बच्चों टीम क्या रहने वाली है? टीम बड़ी शानदार रहने वाली है। जो धाकड़ बैच की टीम है वही आप लोगों को इस बैच में टीम मिल रही है बच्चों। 1 तारीख से जो क्लासेस स्टार्ट हुई है उसका जो शेड्यूल है, टाइम टेबल है, वो आपको पता लग गया होगा। 9 बजे जो है इस बैच के अंदर मैं मिला करूंगा। साइंस के अंदर मेरे बच्चों भावना मैम जो है वो सुबह 10 बजे, शोभित सर की क्लास जो है वो मैथ की 11 बजे, पॉलिटी की क्लास जो है वो 12 बजे, हिंदी की क्लास जो है वो 2 बजे, इंग्लिश की क्लास जो है वो 5 बजे, और रीजनिंग की जो क्लास है बच्चों वो 8 बजे रहने वाली है, ठीक है। करें फिर स्टार्ट। एक बार सारे के सारे बच्चे जो हैं वो नारा लगा दीजिएगा, जय हरियाणा जय हरियाणवी मेरे बच्चों, ठीक है। तो सुबह सुबह आप लोगों की जो एनर्जी है उसका लेवल बड़ा जबरदस्त होगा। तो सारे के सारे बच्चे एक बार नारा लगा दीजिएगा, जय हरियाणा जय हरियाणवी। और इसी नारे के साथ मेरे बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का बड़ा प्यारा सा टॉपिक। और हरियाणा की ज्योग्राफी में सबसे पहला जो टॉपिक मैं आपको कवर कराने वाला हूं, टॉपिक का नाम है मेरे बच्चों हरियाणा के पड़ोसी। अब जब पड़ोसी का नाम आता है, पड़ोसी शब्द सुनते ही मेरे बच्चों सुकून सा मिलता है, ठीक है ना। और वो सुकून उसे मिलेगा जिसका पड़ोस अच्छा होगा, सीधी सी बात है। तो बच्चों पड़ोसी आप लोग जानते हैं कि क्या होता है पड़ोसी। तो टॉपिक जो रहने वाला है ज्योग्राफी के अंदर वो रहने वाला है हरियाणा के पड़ोसी। और मैं आपसे पूछूं कि क्या होता है पड़ोसी, बच्चों आपको पता होना चाहिए
कि पड़ोसी का मतलब होता है क्या, कि कोई भी घर और उस घर की जो बाहरी दीवारें होती हैं, उन दीवारों के साथ जो जो चिपका होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, पड़ोसी बोलते हैं। सामने वाला घर हमारा बाद में पड़ोसी होता है, सबसे पहले हमारा पड़ोसी वो होगा जिसकी दीवार हमारे घर की दीवार के साथ चिपकी हुई होगी, लगती होगी, तो बच्चों उसी को हम सबसे पहले पड़ोसी बोलेंगे। ठीक है, तो सामने वाला घर बच्चों पड़ोसी का नहीं होता है, सबसे पहले पड़ोस उसका माना जाएगा जिसके साथ दीवार के दीवार लगती हो। हालांकि तुम गाने तो गाते हो कि सामने वाली खिड़की में मेरा चांद सा टुकड़ा रहता है, तो मेरे बच्चों वो जो चांद सा टुकड़ा है तुम्हारा, वो तुम्हारा पड़ोसी नहीं है। तुम्हारा पड़ोसी वो होगा जिसके साथ आपके घर की दीवार के दीवार लगती होगी। ठीक है, और उस चांद से टुकड़े तक पहुंचना है तो ऐसे ऐसे टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि नौकरी के बलबूते आप चांद के टुकड़े तक पहुंच सकते हो। बच्चों हरियाणा के यदि मैं बात करूं कि अपना ये हरियाणा घर है और इस घर के चारों ओर की ये दीवारें हैं, तो इन दीवारों के साथ कितने चिपके हुए हैं हमारे पड़ोसी, तो आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा के जो पड़ोसी है ना, उनकी संख्या है गुरुजी 7। हरियाणा के पड़ोसियों की जो संख्या है मेरे बच्चों, वो कितनी है गुरुजी, 7 पड़ोसी हैं। ठीक है, 7 पड़ोसी हैं। और मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो 7 पड़ोसी आप बोल रहे हो, जो ये 7 पड़ोसी आप बोल रहे हो, ये कितने टाइप के हैं, तो आप बोलोगे गुरुजी ये 2 टाइप के हैं। एक तो इनमें है राज्य और दूसरा है बच्चों केंद्र शासित प्रदेश। सर दोनों में अंतर होता है क्या? बिल्कुल होता है। केंद्र शासित प्रदेश नाम से ही पता है बच्चों कि एक ऐसा प्रदेश जिसके ऊपर शासन कौन सी सरकार करे, केंद्र सरकार करे, उसी को हम यूनियन टेरिटरी बोलेंगे, केंद्र शासित प्रदेश। और राज्य जो होता है वो एक ऐसी जमीन होती है जिसकी बच्चों खुद की क्या होती है, सरकार होती है। तो जिसकी खुद की सरकार होगी उसे स्टेट बोलते हैं, और जिसकी खुद की सरकार ना हो के वो केंद्र सरकार के ऊपर टिका हो उसे हम यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। मेरे बच्चों अपने हरियाणा के जो पड़ोसी राज्य हैं वो हैं कितने, 5। और केंद्र शासित प्रदेश कितने पड़ोसी हैं अपने हरियाणा के, 2। तो हरियाणा के पड़ोसियों की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। तो आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा के पड़ोसी राज्य है, तब आपको 7 नहीं बोलना है। आपसे पूछ ले हरियाणा के पड़ोसियों की संख्या कितनी है, तब आपको 5 नहीं बोलना है। सामने वाला पूछ क्या रहा है बच्चों, अच्छे से समझ के आंसर देना है कि हरियाणा के पड़ोसी 7 हैं। पड़ोसी हमारे पास 2 प्रकार के हैं बच्चों, एक है राज्य जो अपने हरियाणा के साथ चिपके हुए हैं, उनकी संख्या 5 है। एक है केंद्र शासित प्रदेश जो अपने हरियाणा के साथ चिपके हुए हैं, वो 2 हैं। बच्चों आपको यहां पे जो 2 मानचित्र दिखाई दे रहे होंगे, 2 मैप दिखाई दे रहे होंगे, इन 2 मैप में मैं बात करूं तो ये जो मैप है ये गठन के समय का मैप, गठन के समय का ये मैप है बच्चों, यानी कि 1 नवंबर 1966। और ये जो है अपना वर्तमान का मैप है। तो वर्तमान में तो आपको पता है कि पड़ोसी कितने हैं। वर्तमान में गुरुजी पड़ोसियों की जो संख्या है ना वो है 7। लेकिन मैं आपसे पूछूं जब अपना हरियाणा बना था मेरे बच्चों, तब पड़ोसियों की जो संख्या है ना वो कितनी हुआ करती थी? जब अपना हरियाणा बना था उस समय पड़ोसियों की संख्या कितनी हुआ करती थी बच्चों? तो आपको ध्यान रखना है उस समय हमारा जो पड़ोसी था, एक तो था बच्चों राजस्थान, एक तो हमारी जो सीमा है वो किसके साथ लगती थी, राजस्थान के साथ लगती थी। उसके बाद आपको ध्यान रखना है एक जिससे हम अलग हुए थे पंजाब, एक मेरे बच्चों यहां पर जो है चंडीगढ़। मैं आपसे पूछूं क्या उस समय हिमाचल प्रदेश था जब अपना हरियाणा बना? नहीं, हिमाचल प्रदेश हरियाणा के बाद बना है। तो उस समय क्या उत्तराखंड था जब अपना हरियाणा था? मेरे बच्चों नहीं था, उत्तराखंड 2000 के अंदर बना है। तो फिर उस समय कौन सा प्रदेश था? उत्तर प्रदेश था। तो एक हमारा पड़ोसी कौन था भाई? उत्तर प्रदेश था। ठीक है, और एक हमारा जो पड़ोसी था ना वो दिल्ली, दिल्ली। ठीक है, तो मेरे बच्चों गठन के समय जो पड़ोसियों की संख्या थी वो कितनी थी? 5, जिसमें से 3 थे राज्य और 2 थे केंद्र शासित प्रदेश। और वर्तमान में मैं जिक्र करूं तो वर्तमान में हमारे पड़ोसी कितने हैं? 7।
इन 7 पड़ोसियों में ध्यान रखेंगे, एक राजस्थान तो रहेगा बच्चों, पंजाब भी रहेगा, पंजाब के साथ साथ यहां पर मैंने आपको चंडीगढ़ भी बताया, जो हरियाणा के साथ ही अस्तित्व में आया था केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। मेरे बच्चों यहां पर हमारा जो पड़ोस है वो किसके साथ है, हिमाचल प्रदेश के साथ। तो 1971 के अंदर हरियाणा के बाद भारत के अंदर जो 18वां राज्य बना था वो कौन सा बना था, उत्तर प्रदेश ही तो बना था, सॉरी हिमाचल प्रदेश ही तो बना था। हिमाचल प्रदेश के साथ बच्चों अपना जो पड़ोस है वो जो 2000 के अंदर राज्य बना उत्तराखंड, उत्तराखंड 27वां राज्य बना था, छत्तीसगढ़ के बाद उत्तराखंड ही बच्चों राज्य बना था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के साथ साथ मेरे बच्चों ये है दिल्ली। तो दिल्ली और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश हैं, बाकी जो 5 हैं मेरे बच्चों वो क्या हैं, राज्य हैं। तो इस तरीके से वर्तमान में हमारे पड़ोसी हैं 7। हरियाणा का जब गठन हुआ था तो हमारा पड़ोस था मेरे बच्चों कितनों के साथ, 5 के साथ। इन 5 के अंदर 2 केंद्र शासित प्रदेश तो रहेंगे ही रहेंगे, 2 राज्य आपको शामिल नहीं करने हैं, क्योंकि हरियाणा बनने के बाद मेरे बच्चों ये क्या है, राज्य बने हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का नाम आता है। ठीक है, चलेगा। अब हम बात करते हैं, एक एक पड़ोसी को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन पड़ोसी से पहले मेरे बच्चों मैं आप लोगों से पूछूं कि यदि ये अपना हरियाणा है और ये अपने हरियाणा का बॉर्डर है, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो कई सालों से तैयारी कर रहे होंगे, आपने हरियाणा जीके की हर किताब पढ़ ली होगी, आपने हरियाणा के हर टीचर से पढ़ लिया होगा, लेकिन आज तक आपको किसी ने ये नहीं बताया होगा कि अपने हरियाणा का जो ये बॉर्डर है वो कितने किलोमीटर है। यदि मैं आपसे पूछ लूं कि टोटल बॉर्डर ऑफ हरियाणा, यानी कि हरियाणा की जो सीमा है मेरे बच्चों वो कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए। एक बार सारे के सारे बच्चे मेरे को बताएंगे कि हरियाणा की जो सीमा है मेरे बच्चों वो कितनी है। हरियाणा की जो कुल सीमा है बच्चों वो कितनी है, और इस सीमा के साथ ही तो पड़ोसी लगे हुए हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं कि हरियाणा की जो कुल सीमा है मेरे बच्चों वो कितनी है, फटाफट आंसर आना चाहिए। गुरुजी 11 किलोमीटर है। सत्यानाश कर दिया भाई सुबह सुबह तुमने तो, है ना। हरियाणा का बॉर्डर पूछ रहा हूं मैं, हरियाणा का बॉर्डर जिनके साथ ये 7 पड़ोसी चिपके हुए हैं, इसको बोलते हैं बॉर्डर। जो बाहर की ये लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, ये मैं पूछ रहा हूं कितनी है। तुम बता ही नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि कहीं पर लिखा ही नहीं गया है बच्चों। आप बता ही नहीं पाओगे क्योंकि किसी किताब में नहीं लिखा गया है, क्योंकि आप सारे के सारे किसके ऊपर डिपेंड हो, किताबों के ऊपर डिपेंड हो। ठीक है, आपको कहीं आज तक ये पढ़ने को मिला ही नहीं होगा कि भाई हरियाणा की जो कुल सीमा है ना वो लगभग 2600 किलोमीटर है। तो पहली बार पूरे हरियाणा में बता रहा हूं सभी को कि हरियाणा की जो कुल सीमा है ना बच्चों वो कितने किलोमीटर है, 2600 किलोमीटर है। याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे। तो हरियाणा की जो कुल सीमा है मेरे भाई वो 2600 किलोमीटर है। इस 2600 किलोमीटर की सीमा के साथ 7 पड़ोसी चिपके हुए हैं, और उन 7 में मेरे बच्चों में बात करूं तो सबसे लंबी जो सीमा है ना सबसे लंबी जो सीमा है मेरे बच्चों अपने हरियाणा की, वो किसके साथ लगती है गुरुजी? राजस्थान के साथ लगती है। ठीक है, और राजस्थान जो है बच्चों वो आपको ध्यान रखना है 1262 किलोमीटर अपने हरियाणा के साथ चिपका हुआ है। सबसे लंबी सीमा आपके याद हो गई, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी सीमा जो है वो अपने हरियाणा के साथ किस राज्य की लगती है? तो 7 पड़ोसियों में से सबसे छोटी जो सीमा लगती है मेरे बच्चों वो लगती है उत्तराखंड के साथ। किसके साथ? उत्तराखंड के साथ। और उत्तराखंड के साथ अपना हरियाणा जो है वो लगभग 11 किलोमीटर मेरे बच्चों क्या है, चिपका हुआ है। यह आपने खूब पढ़ा है। ठीक है, कि भाई सबसे लंबी सीमा राजस्थान के साथ, तो सबसे छोटी सीमा उत्तराखंड के साथ। अब मैं बच्चों आपसे पूछता हूं कि दूसरे नंबर पे सबसे लंबी सीमा, ठीक है, यानी कि ध्यान रखना है सीमा के आधार पर
सीमा के आधार पर मैं आपको सारे के सारे पड़ोसी ही पढ़ा रहा हूं। सीमा के आधार पर हरियाणा के पड़ोसी, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है मेरे बच्चों वो साल दर साल बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो 2016 में क्वेश्चन पूछा गया वो हमेशा पूछा जाएगा। तो पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं है, क्वेश्चन का लेवल हमेशा बढ़ता जाएगा और आपको कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन का लेवल बढ़ा के ही तैयारी करनी पड़ेगी। बच्चों हम बात करें तो यहां पर सीमा के आधार पर पड़ोसियों का जिक्र करें तो सबसे लंबी जो सीमा है मेरे बच्चों, ध्यान रखेंगे, राजस्थान के साथ लगती है। अभी हमने बात की राजस्थान के साथ मेरे बच्चों सबसे लंबी सीमा लगती है। यदि मैं बात करूं कि राजस्थान के बाद दूसरा बच्चों कौन सा राज्य है जो हरियाणा के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, तो उस दूसरे राज्य का नाम भी याद रखेंगे, पंजाब मेरे बच्चों। ठीक है ना। तो राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पे सबसे लंबी जो सीमा है ना वो किसकी लगती है? तुम बोलोगे यूपी की लगती है। मेरे को पता था तुम सत्यानाश तो करोगे ही करोगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अभी तैयारी कर नहीं रखी है ना। बस आप चिल्लाते रहते हो कि यार सीईटी हो जाए, सीईटी हो जाए। लेकिन जिस दिन पूछ लिया कि बताइएगा राजस्थान के बाद दूसरा ऐसा पड़ोसी राज्य जिसकी साथ हरियाणा की सबसे लंबी सीमा लगती है, तुम सारे के सारे यूपी ठोक के आओगे और यूपी ठोक के गिरा के किलकी मारोगे कि अब की बार सिलेक्शन पक्का लूंगा। ठीक है। लेकिन उस दिन मेरे बच्चों होश उड़ेंगे जिस दिन रिजल्ट आएगा। तो आपको ध्यान रखना है दूसरे नंबर पे कौन आता है? पंजाब आता है। तीसरे नंबर पे कौन आता है? उत्तर प्रदेश आता है। तीसरे नंबर पे कौन आएगा मेरे बच्चों? तीसरे नंबर पे गुरुजी आएगा उत्तर प्रदेश। कौन आएगा? उत्तर प्रदेश मेरे बच्चों तीसरे नंबर पे आएगा। ठीक है। तो मेरे को चौथे नंबर पे बता दो फिर तुम। गुरुजी चौथे नंबर पे जो आएगा ना वो आएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है। लगभग 200 किलोमीटर की सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ मेरे बच्चों क्या है? अपनी लगती है। तो पांचवें नंबर पे कौन आएगा फिर? पांचवें नंबर पे कौन आएगा? पांचवें नंबर पे आएगा गुरुजी नई दिल्ली, जो केंद्र शासित प्रदेश है, नई दिल्ली। और छठे नंबर पे मेरे बच्चों कौन आएगा फिर? छठे नंबर पे आएगा गुरुजी चंडीगढ़। और सातवें नंबर पे सीमा के मामले में, मतलब जिसके साथ हमारी सबसे छोटी सीमा लगती है, वो उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड होगा। ठीक है ना। तो यहां पे यह ध्यान रखना है, एक नई चीज मैंने आप लोगों को आज सिखा दी है कि भाई सबसे लंबी जो सीमा है उसमें पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे नंबर पे आ जाता है पंजाब, तीसरे नंबर पे मेरे भाई उत्तर प्रदेश, चौथे नंबर पे हिमाचल प्रदेश, पांचवें नंबर पे नई दिल्ली, छठे नंबर पे चंडीगढ़ और सबसे छोटी जो सीमा होगी वो उत्तराखंड के साथ लगेगी। किसके साथ लगेगी? उत्तराखंड के साथ लगेगी। ठीक है। अब तुम्हारा मन करेगा कि यार सर से हम पूछ लें कि दिल्ली के साथ कितने लगते हैं, चंडीगढ़ के साथ कितने लगते हैं, उत्तराखंड के साथ कितने लगते हैं। बताऊंगा मेरे बच्चे, सारी की सारी बातें बताऊंगा। जिस जिस स्टेट का आंकड़ा मेरे सामने है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, जिसका आंकड़ा ही नहीं है तो उसका क्या बता पाऊंगा। जैसे चंडीगढ़ के साथ हम ज्यादा नहीं लगते, 15 किलोमीटर तक मेरे बच्चों चंडीगढ़ के साथ हम लगते हैं। ठीक है। अब हम एक एक पड़ोसी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और एक एक पड़ोसी में सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूं राजस्थान, जिसके साथ हमारी सबसे लंबी सीमा लगती है। तो हम पढ़ेंगे राजस्थान। हेडिंग डाल लीजिएगा राजस्थान। तो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों यहां राजस्थान राज्य। ठीक है मेरे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जिसे आज हम राजस्थान बोलते हैं, पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? राजपुताना के नाम से जाना जाता था बच्चों। तो पहला ही पॉइंट याद रखना है कि जो हमारा पड़ोसी है राजस्थान, इसके बारे में कुछ बेसिक बातें तो अपने को पता होनी चाहिए। और इसका पुराना नाम आपसे कोई पूछ ले तो राजस्थान का पुराना नाम आपको बोलना है राजपुताना,
क्योंकि बच्चों ये राजपूतों की धरती रही है और राजपूतों का स्थान ही क्या कहलाता है, राजस्थान कहलाता है। इसको राजपुताना बोला गया और इसको राजपुताना बोलने का काम किया था एक आयरिश व्यक्ति ने जिसका नाम था जॉर्ज थॉमस। वही जॉर्ज थॉमस जिसने हरियाणा के अंदर आके लगभग 12 से गांव के ऊपर अधिकार भी किया था और झांसी को राजधानी बनाया था मेरे बच्चों। उसी जॉर्ज थॉमस के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं। तो उसी जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूतों की धरती बोलते हुए राजपुताना के नाम से संबोधित किया था। यह जो राजस्थान है, जो हरियाणा के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य है, बच्चों मैं आपसे पूछूं कि यह कौन सी दिशा में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान पैरों वाली दिशा में है। पैरों वाली दिशा में है या उल्टे हाथ वाली दिशा में है? उल्टे हाथ वाली दिशा मेरे बच्चों पश्चिम होगी और सुलटे हाथ वाली दिशा पूर्व होगी। सिर उत्तर में होगा, पैर दक्षिण में होंगे। तो राजस्थान जो अपने को नजर आएगा हरियाणा के अंदर, वो कौन सी दिशा में नजर आएगा? दक्षिण में। तो सबसे पहले आपको इसकी स्थिति का पता होना चाहिए और स्थिति हम बोलेंगे कि राजस्थान जो स्थित है वो हरियाणा के दक्षिण, और राजस्थान का जो ज्यादातर एरिया है बच्चों दक्षिण के साथ साथ है, दक्षिण पश्चिम में है, आपको नजर आएगा। तो हरियाणा के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में ये क्या है, स्थित है। हरियाणा के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में स्थित मेरे बच्चों ये क्या है, हमारा पड़ोसी राज्य है। तो आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान की स्थिति बताओ हरियाणा से, या राजस्थान हरियाणा के कौन सी दिशा में स्थित है। तो बच्चों यदि दिशा दी जाए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो उत्तर हमारा क्या होगा, हमारा आंसर बनेगा दक्षिण। यदि मेरे बच्चों ऐसे दे दिया जाए कि भाई बताओ दक्षिण दक्षिण पश्चिम, उत्तर उत्तर पश्चिम, उत्तर उत्तर पूर्व, तो आपका आंसर होगा दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो ज्यादातर एरिया दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के अंदर राजस्थान का अपने हरियाणा से नजर आएगा। बच्चों राजस्थान जो है ना, ये सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य है, ये हमने पढ़ ही लिया है। तो सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा बनाने वाला मेरे बच्चों क्या होगा, राज्य होगा। और इसके साथ हमने ये भी पढ़ लिया कि कितने किलोमीटर की सीमा लगती है मेरे बच्चे, 1262 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर। अब देखिएगा यदि ये बॉर्डर है 1262 किलोमीटर का, जो राजस्थान और हरियाणा के बीच है, जो दोनों राज्यों के बीच सीमा बनाने का काम करता है, तो मेरे बच्चों इस बॉर्डर के ऊपर की ओर अपने हरियाणा के जिले हैं, तो बॉर्डर के नीचे की ओर किसके जिले होंगे, राजस्थान के जिले होंगे। अपना हरियाणा आज 22 जिलों में बटा हुआ है, तो मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान के अंदर कितने जिले हैं, फटाफट बताइएगा। राजस्थान में मेरे बच्चों कितने जिले हैं? बहुत अच्छे, जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं सारे के सारे बच्चे अपना अपना अंगूठा भी दिखाते जाओ, यानी कि अंगूठा दबाते जाओ। बिल्कुल भी कंजूसी नहीं बरतनी है, क्योंकि कंटेंट देने में मैं बिल्कुल भी कंजूसी नहीं बरतता हूं। आपको किसी ने नहीं बताया है कि भाई दूसरे नंबर पे छोटी सीमा चंडीगढ़ की लगती है। आज हरियाणा जिक के बने कम से कम 6 से 7 साल हो चुके हैं। ठीक है, किसी ने नहीं बताया है आपको ना आज तक। किसी भी किताब को तुम टटोल के देख लेना, आपको कोई बता दे कि हरियाणा का जो बॉर्डर है वो 2600 किलोमीटर है। तो जब मैं इस प्रकार का कंटेंट आपको डिलीवर कर रहा हूं, मतलब कंजूसी नहीं बरत रहा हूं, तो आपका भी एक दायित्व बनता है कि आप जो है फटाफट क्लास को फैलाने का काम करें और मेरे बच्चों मीटर खींच के चले और अंगूठा दबाते चलें। तो सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य हमारा कौन सा होगा, राजस्थान होगा। और राजस्थान के साथ मेरे बच्चों अपने हरियाणा के कितने जिले लगते हैं, ये आपको पता है, बिल्कुल पता है गुरुजी, 7 जिले लगते हैं। कितने जिले, 7। इन 7 जिलों में मेरे बच्चों एक तो है सिरसा। सिरसा के बाद मैं बात करूं तो ध्यान रखेंगे फतेहाबाद। फतेहाबाद के बाद मेरे बच्चों तीसरे नंबर पे जिला आपको नजर आएगा हिसार। चौथे नंबर पे जो जिला है बच्चों, इसका नाम है भिवानी। क्या है, भिवानी। ठीक है, उसके बाद दादरी की सीमा नहीं लगती है बच्चों। फिर आपका जिला आ जाता है हरियाणा का जो राजस्थान के साथ चिपका हुआ है, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के आगे कौन पड़ता है गुरुजी, महेंद्रगढ़ से आगे है रेवाड़ी, और रेवाड़ी के आगे बच्चों ये कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है, ये नूह डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 7 जिले हैं अपने हरियाणा के जो राजस्थान के साथ लगते हैं। ये बात तो क्लियर हुई, बिल्कुल क्लियर हुई। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि यदि ये जमीन राजस्थान की है,
जिसके साथ अपने हरियाणा के ये 7 जिले लगते हैं, तो बच्चों ये राजस्थान की जमीन भी तो जिलों में बटी हुई होगी, तो यहां राजस्थान के कितने जिले बैठे हैं? फटाफट आंसर आना चाहिए सभी बच्चों का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर आना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आंसर दे रहे हैं, गुरुजी 7, गुरुजी 7, गुरुजी 7। याद रखेंगे मेरे बच्चों, अब आंकड़ा चेंज हो चुका है और राजस्थान के साथ हरियाणा के 7 जिले लगते हैं, लेकिन हरियाणा के साथ राजस्थान के 8 जिले लगते हैं। कितने जिले लगते हैं? 8। क्योंकि जब 7 लगते थे तो राजस्थान में जिलों की संख्या 33 होती थी, 33 होती थी मेरे बच्चों। फिर 17 जिले और बना दिए गए, उन 17 में से मेरे बच्चों 9 जिले हटा दिए गए, तो 33 और 17 कितने होंगे? 50। 50 में से 9 जिले जो है नई बीजेपी सरकार ने आते ही हटा दिए थे, तो जिलों की संख्या आज वहां कितनी है? 41। और राजस्थान के 41 जिलों में से 8 जिले जो है मेरे बच्चों वो हरियाणा के इन 7 जिलों के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के कितने जिले हरियाणा के साथ लगते हैं? तो राजस्थान के 8 जिले। राजस्थान के 8 जिले हरियाणा के 7 जिलों के साथ, हरियाणा के 7 जिलों के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। ठीक है, आप एक कोड अप्लाई करना, आपको एक कोड याद रखना है कि राजस्थान का कोड है 78। ठीक है ना, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसको थोड़ा सा अपने को सहारा देना पड़ेगा। तो मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूं कि आपको 78 कोड याद रखना है। मैं प्रत्येक पड़ोसी को एक कोड दे के चलूंगा और उस कोड के अंदर मेरे बच्चों आगे वाली जो संख्या होगी ना वो हमेशा हरियाणा को बताएगी। तो ये जो 7 है बच्चों ये हरियाणा के जिले होंगे, और पीछे वाला जो कोड होगा, ये पीछे वाला कोड मेरे बच्चों पड़ोसी के बारे में बताएगी। और फिलहाल कौन से पड़ोसी का जिक्र चल रहा है? राजस्थान का। तो बच्चों ये राजस्थान के जिले होंगे। जब हम पंजाब पढ़ेंगे तो मैं 76 कोड दे के चलूंगा, 76। बच्चों जब हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश तो 32 कोड दे के चलूंगा। जब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड तो 11 कोड देंगे। जब हम पढ़ेंगे यूपी तो यूपी को भी मैं 76 का कोड दे के चलूंगा। ठीक है ना, तो आपको यह ध्यान रखना है। तो ये जो 8 जिले हैं, 7 जिले तो आपको पता लग ही गए हैं कि कौन से हैं। मैं आपको 8 जिले बता रहा हूं यहां। हरियाणा के तो मेरे बच्चों आपको पता लग गए हैं कि कौन से 7 जिले हैं। अब हम बात करेंगे राजस्थान के कौन से वो 8 जिले हैं जो हरियाणा के 7 जिलों के साथ चिपके हुए हैं। उनमें बच्चों आपको तो ध्यान रखना है, सबसे पहले हनुमानगढ़। बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर। तो हनुमानगढ़ मेरे बच्चों हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। हनुमानगढ़ के बाद दूसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना है चूरू। ठीक है, क्या ध्यान रखोगे? चूरू। चूरू के बाद मेरे भाई तीसरे नंबर पे ध्यान रखेंगे सिक्कर। सिक्कर। चौथे नंबर पे मेरे बच्चों ध्यान रखेंगे झुंझुनू। झुंझुनू। ठीक है, 5वें नंबर पे मेरे बच्चे याद रखेंगे कोटपुतली बहरोड। नया जिला है भाई, याद रख लेना, कोटपुतली बहरोड। ठीक है, कौन सा जिला याद रखेंगे 5वें नंबर पे? हम जयपुर जो पढ़ते थे। ठीक है ना, अब आपको जयपुर बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, आपको ध्यान रखना है कोटपुतली बहरोड। ठीक है ना, उसके बाद 6ठे नंबर पे ध्यान रखना है खैरथल तिजारा। ये पूरा का पूरा कंटेंट अपडेट करवा रहा हूं, तो जो बच्चे किताबों से तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि किताबें अपडेट समय पे समय नहीं होती। इसलिए मैं बोलता हूं कि कभी भी जो कोचिंग है ना वो खराब नहीं जाती है, कुछ ना कुछ हमें नया सिखाएगी। तो कोटपुतली बहरोड खैरथल तिजारा। ठीक है ना मेरे बच्चे। 7वें नंबर पे याद रखेंगे अलवर। अलवर जिला जो है वो हरियाणा के साथ सीमा बनाएगा। और 8वें नंबर पे ध्यान रखेंगे डिग। डिग पहले भरतपुर का हिस्सा हुआ करता था, तो अब भरतपुर से अलग करके इसे क्या बना दिया गया है? इसे बना दिया गया है गुरुजी जिला। तो इस तरीके से ये राजस्थान के 8 जिले हरियाणा के इन 7 जिलों के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। ठीक है,
यहां तक क्लियर हुई बातें? एक बार बताओ फटाफट, एक बार सारे के सारे बच्चे बताएगा यहां तक चीजें समझ में आई है? जितने भी नए बच्चे जुड़े हुए हैं, पुराने बच्चों को तो सब कुछ पता है, लेकिन जो नया बच्चा जुड़ा हुआ है मैं उससे पूछना चाहता हूं, एक बार आप बताएगा फटाफट। फिर मेरे बच्चों देखेगा, हरियाणा के इन 7 जिलों के साथ मैं आपको ये 8 जिले भी जोड़ के दिखाऊंगा कि कौन सा जिला किसके साथ लगता है। गुरुजी ये याद करना है क्या? ना ना मेरे भाई साहब, याद नहीं करना, हवन के अंदर आहुति देनी है, ठीक है ना? तो जिस भी कॉपी के ऊपर तो इसको लिख रहा है, ये याद नहीं करने, ठीक है? याद कर लेगा तो नौकरी लग जाएगा, और नौकरी मेरे को पता है तो लगना चाहता नहीं है, ठीक है? तो याद नहीं करने ये। अब देखिएगा बच्चों, हम बात करते हैं कि हरियाणा के जो ये 7 जिले हैं, जो हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के इन 8 जिलों के साथ लगते हैं, इनमें बच्चों सबसे लंबी सीमा राजस्थान के साथ हरियाणा के कौन से जिले की लगती है? बताइएगा फटाफट, वो कौन सा जिला है जिसके साथ सबसे लंबी सीमा लगती है? तो राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरे बच्चों, जिला कौन सा होगा? सिरसा होगा। कौन सा होगा? सिरसा होगा। तो ध्यान रखेंगे, राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा, तो राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बच्चों सिरसा की लगती है। और मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी सीमा या सबसे कम सीमा, तो ध्यान रखेंगे सबसे छोटी सीमा फतेहाबाद के साथ लगती है। तो फतेहाबाद सबसे कम राजस्थान के साथ चिपका हुआ है, 7 जिलों के अंदर फतेहाबाद सबसे कम चिपका हुआ है, ठीक है? फतेहाबाद सबसे कम चिपका हुआ है। और बच्चों एरिया में भी सिरसा सबसे बड़ा है, ठीक है ना? तो आपसे कोई ऐसे भी पूछ ले कि कौन सा क्षेत्रफल के आधार पे राजस्थान के साथ सबसे बड़ा जिला है लगता है, तो क्षेत्रफल के आधार पे हम बात करेंगे, सिरसा सबसे बड़ा है। और इन सभी जिलों के अंदर क्षेत्रफल में सबसे कम है बच्चों किसका? रेवाड़ी का। तो रेवाड़ी का क्षेत्रफल नू से भी कम है, महेंद्रगढ़ से भी कम है, भिवानी से भी कम है, हिसार से भी कम है, फतेहाबाद से भी कम है, और सिरसा से भी कम है, ठीक है? याद हो जाएगा? बिल्कुल याद हो जाएगा। बच्चों आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के साथ 3 दिशाओं से घिरा हुआ हमारा एक क्षेत्र भी है। तो राजस्थान के साथ 3 दिशाओं से घिरा हुआ क्षेत्र, तो राजस्थान के साथ 3 दिशाओं से जो घिरा हुआ है वो आपको ध्यान रखना है नारनौल क्षेत्र है बच्चों। कौन सा क्षेत्र है? नारनौल। और नारनौल जो क्षेत्र है वो कौन से जिले का होगा? नारनौल होगा महेंद्रगढ़ जिले का क्षेत्र। और नारनौल के साथ साथ है एक और आपको ध्यान रखना है, फिरोजपुर जिरका। फिरोजपुर जिरका मेरे बच्चों जो एक उपमंडल भी है, और ये उपमंडल फिरोजपुर जिरका कौन से जिले का है? ये है गुरुजी नू जिले का। तो हरियाणा के अंदर ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो 3 दिशाओं से राजस्थान के साथ मेरे बच्चों घिरे हुए हैं। देखिएगा ये महेंद्रगढ़ है, तो महेंद्रगढ़ पश्चिम की तरफ से राजस्थान से, पूर्व की तरफ से राजस्थान से, और दक्षिण की तरफ से राजस्थान से, ठीक है? तो महेंद्रगढ़ का ये नारनौल क्षेत्र 3 दिशाओं से घिरा हुआ है। ऐसे ही मेरे बच्चों यहां पर फिरोजपुर जिरका जो होगा वो इस साइड से भी, इस साइड से भी, और नीचे की तरफ से भी राजस्थान के साथ क्या है? गिरा हुआ है। तो ये 2 ऐसे क्षेत्र याद रखने हैं, नारनौल और फिरोजपुर जिरका। फिरोजपुर जिरका नू में आता है और नारनौल महेंद्रगढ़ में आता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं मैप के ऊपर मेरे भाई कि ये 7 जो जिले हैं अपने हरियाणा के, ये राजस्थान के कौन से 8 जिलों के साथ घिरे हुए हैं। और यही तुम जानना चाहते होंगे, जितने भी तैयारी किए बच्चे बैठे हैं
वो सबसे ज्यादा उत्सुक होंगे कि यार पहले तो हम जयपुर वगैरह पढ़ते थे, अब की बार सर ने जयपुर पढ़ाया ही नहीं है, तो जयपुर कहाँ से पढ़ाऊं भाई, जयपुर के साथ अब सीमा हमारी नहीं लगती, ना भरतपुर के साथ अब हमारी सीमा लगती है। ठीक है, तो ये जो 7 जिले हैं ये ध्यान रखेंगे। इन 7 में मेरे बच्चे एक तो सिरसा हमने पढ़ा, सिरसा के बाद दूसरे नंबर पे फतेहाबाद पढ़ा, तीसरे नंबर पे हिसार पढ़ा, चौथे नंबर पे भिवानी पढ़ा, फिर बच्चे महेंद्रगढ़ पढ़ा, उसके बाद रेवाड़ी हमने पढ़ा, उसके बाद नूह हमने पढ़ा। ठीक है, नूह हमने पढ़ा। यदि मैं बात करूं यहां पर सिरसा जिले की, तो ध्यान रखना है कि चाहे सिरसा हो, चाहे फतेहाबाद हो, चाहे हिसार हो, ठीक है, तो सिरसा, फतेहाबाद और हिसार, ये जो तीनों के तीनों जिले हैं अपने हरियाणा के, ये राजस्थान के कौन से जिले के साथ सीमा बनाते हैं? हनुमानगढ़ के साथ ये सीमा बनाते हैं। किसके साथ सीमा बनाते हैं? हनुमानगढ़ के साथ ये सीमा बनाते हैं। गुरुजी स्क्रीन हिल रही है। अच्छा, स्क्रीन का भी मामला हो गया क्या है भाई? रात को कुछ किया तो नहीं था जो सारी की सारी चीजें तेरे को हिलती नजर आ रही हो? अरे है भाई? याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। इसके बाद हम बात करें मेरे बच्चों कि जो भिवानी है ना, ये किसके साथ सीमा बनाता है? भिवानी जो हमारा जिला है, यह सीमा बनाता है एक तो हनुमानगढ़ के साथ, बच्चों एक ये सीमा बनाता है चूरू के साथ, और एक ये सीमा बनाता है झुंझुनू के साथ। किसके साथ सीमा बनाता है? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू। तो भिवानी एक ऐसा जिला होगा ना जो मेरे बच्चे कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? गुरुजी 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है। यदि हम बात करें मेरे बच्चों महेंद्रगढ़ की, तो महेंद्रगढ़ पहले कितने जिलों के साथ सीमा बनाता था? गुरुजी 4 जिलों के साथ। ठीक है, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू। महेंद्रगढ़ मेरे बच्चों जब 33 जिले हुआ करते थे तो 4 जिलों के साथ सीमा बनाता था, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू। लेकिन अब महेंद्रगढ़ जो है वो 3 जिलों के साथ सीमा बनाएगा। कितने जिलों के साथ? 3 जिलों के साथ। उन 3 जिलों में एक होगा झुंझुनू, एक होगा सीकर, और एक होगा मेरे भाई कोटपुतली, बहरोड। तो सारा का सारा आंकड़ा बदल चुका है, अब याद रखें। और इसीलिए मैंने पहले ही ऐसा टॉपिक आपको करवाया है कि आप इस टॉपिक को जितना जल्दी अपडेट कर ले उतना सही रहेगा। ठीक है, तो महेंद्रगढ़ भी भिवानी की तरह राजस्थान के 3 जिलों के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है। ठीक है, गुरुजी जयपुर को काट दिया, कोटपुतली बना दिया। बिल्कुल वजीर सही बात बोल रहा है कि जयपुर को काट दिया और कोटपुतली को बना दिया है। 1 नंबर की बात तूने बता दी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेवाड़ी की। रेवाड़ी जो है वो 2 जिलों के साथ सीमा बनाएगा। 2 जिले कौन से होंगे? एक तो होगा खैरथल, तिजारा, एक तो होगा खैरथल, तिजारा, और एक होगा कोटपुतली, बहरोड। कोटपुतली, बहरोड। तो मेरे बच्चों ध्यान रखोगे, तो अब रेवाड़ी जो है वो 2 जिलों के साथ सीमा बनाएगा। एक खैरथल, तिजारा। अब पूरा नाम याद रखना भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, आप बस इतना बोल सकते हो तिजारा, बहरोड।
तिजारा, बहरोड या कोटपुतली बोल सकते हो। ठीक है मेरे भाई, हम बात करेंगे नू की। तो नू जो है ना वो किस किस के साथ सीमा बनाएगा? नू जो सीमा बनाएगा, एक तो बनाएगा अलवर के साथ। किसके साथ सीमा बनाएगा? अलवर के साथ। अलवर के साथ साथ ध्यान रखना है एक डिग के साथ। डिग, भरतपुर से इसे अलग किया गया है, तो भरतपुर से अलग करके डिग को क्या बना दिया गया? जिला बना दिया गया। और एक आपको ध्यान रखना है तिजारा, खैरथल तिजारा। खैरथल तिजारा। ठीक है, तो भाई नू जो है ना वो भी 3 जिलों के साथ क्या बनाएगा? सीमा बनाएगा। याद रखेंगे। यहां तक बातें क्लियर हुई? एक बार फटाफट मेरे बच्चों बताओ कि ये एक नया सा कंटेंट आपको मिल रहा है, क्योंकि आपने पहले वाले दिमाग में बैठा रखे हैं पिछले 4-5 साल से, और उन 4-5 साल से दिमाग में बैठाई गई बातों को धीरे धीरे आपको बाहर निकालना है। और मेरे हिसाब से आप निकाल भी चुके होंगे कि पहली बात तो राजस्थान के अब 8 जिले ध्यान रखने हैं जो हरियाणा के साथ लगते हैं, और उन 8 जिलों के पहले नाम याद रखने हैं। उन 8 में मेरे भाई 3 नए हैं। उन 3 में क्या है? एक तो बहरोड नया है, एक तिजारा नया है और एक डिग नया है। 5 तो वही हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, 5 तो वही हैं। 3 आपको नए ध्यान रखने हैं। और जो चेंज हुआ है मेरे भाई, वो भिवानी के नीचे वाला हिस्सा चेंज हुआ है। महेंद्रगढ़ की सीमा पहले 4 के साथ लगती थी, अब 3 के साथ लगती है, जिसमें झुंझुनू, सीकर तो पहले शामिल थे, लेकिन अलवर और जयपुर है वो अब हट चुके हैं बच्चों। अब अकेला कोटपुतली, बहरोड याद रखना है। रेवाड़ी का भी सिनेरियो जो है वो चेंज हो चुका है, तो अब रेवाड़ी की सीमा 2 जिलों के साथ लगती है, एक तिजारा है, एक बहरोड है। और नू की सीमा मेरे भाई कितने जिलों के साथ लगती है? 3 जिलों के साथ लगती है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहां से हम कुछ और क्वेश्चन अच्छे बना सकते हैं। और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? यहां से आपसे कोई पूछ ले कि बताइएगा राजस्थान का वो कौन सा जिला है जो हरियाणा के सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बना रहा है? तो मेरे भाई वो हनुमानगढ़ है। कौन सा है? हनुमानगढ़। तो ध्यान रखेंगे राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला सबसे ज्यादा हरियाणा के जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला है बच्चों। तो राजस्थान का हनुमानगढ़, राजस्थान का हनुमानगढ़ जो जिला है वो हरियाणा के सबसे ज्यादा 4 जिलों के साथ सीमा बना रहा है। हरियाणा के सबसे ज्यादा 4 जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला है बच्चों। तो राजस्थान की तरफ से हमने पढ़ लिया। अब हरियाणा की तरफ से ऐसा जिला पहले महेंद्रगढ़ होता था। महेंद्रगढ़ की सीमा राजस्थान के 4 जिलों के साथ लगती थी, लेकिन अब तो ये क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहां नू की सीमा 3 जिलों के साथ, महेंद्रगढ़ की भी 3 के साथ, भिवानी की भी क्या है? 3 के साथ लगती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा के 3 ऐसे जिले हैं जो राजस्थान के 3-3 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो हरियाणा के 3 जिले हैं बच्चों ऐसे। और ये 3 जिले कौन से हो जाएंगे गुरुजी? एक तो भिवानी हो जाएगा जो हमें मैप के ऊपर दिखाई दे रहा है, एक भिवानी के बाद महेंद्रगढ़ हो जाएगा, और मेरे बच्चों एक महेंद्रगढ़ के साथ क्या हो जाएगा? नू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नू। ठीक है ना, तो हरियाणा के ये 3 ऐसे जिले हो जाएंगे ना हमारे, जो राजस्थान के 3-3 जिलों के साथ क्या बना रहे हैं? सीमा बना रहे हैं। मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी ना? राजस्थान के 3-3 जिलों के साथ सीमा। ठीक है, अब पेपर में क्वेश्चन देखिएगा, किसी भी लेवल से पूछा जा सकता है।
क्वेश्चन जो है भाई वो इस तरीके से पूछा जाएगा कि बताइएगा महेंद्रगढ़ की सीमा राजस्थान के कौन से जिले के साथ नहीं लगती। तो इन तीन के अलावा जो चौथा जिला होगा वो महेंद्रगढ़ के साथ सीमा नहीं बनाएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि बताइएगा भिवानी की सीमा राजस्थान के कौन से जिले के साथ नहीं लगती। तो इन तीन के अलावा जो चौथा होगा उसको हम आंसर के रूप में दे देंगे। नू की सीमा इन तीन के साथ लगती है, जो चौथा ऑप्शन में होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइएगा हरियाणा का कौन सा जिला है जो हनुमानगढ़ के साथ सीमा नहीं बनाता। तो ऑप्शन में ये चार में से तीन आपको मिलेंगे और एक बच्चों कोई और जिला मिलेगा जो हनुमानगढ़ के साथ नहीं चिपका होगा। हनुमानगढ़ के साथ सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, यही चार जिले सीमा बनाते हैं। आपसे पूछ लेगा कि हरियाणा के कौन से जिले झुंझुनू के साथ सीमा बनाते हैं। तो झुंझुनू बच्चों एक भिवानी के साथ है, एक झुंझुनू महेंद्रगढ़ के साथ है। आपसे पूछ लेगा कि चूरू के साथ हरियाणा का कौन सा जिला सीमा बनाता है। तो चूरू के साथ इकलौता भिवानी जिला सीमा बनाता है। आपसे पूछ लेगा कि बहरोड, जो कोटपुतली बहरोड नया जिला राजस्थान में बना, वो हरियाणा के कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, दो जिलों के साथ। एक रेवाड़ी आपको दिखाई दे रहा होगा, एक महेंद्रगढ़ आपको दिखाई दे रहा होगा। खैरथल तिजारा के साथ हरियाणा के कितने जिलों की सीमा लगती है, दो जिलों की। बच्चों उसमें आपको एक नू दिखाई दे रहा होगा और एक आपको दिखाई दे रहा होगा रेवाड़ी। आपसे पूछ लेगा कि डीग के साथ, जो भरतपुर से अलग किया गया है, उसके साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा होगा, वो हरियाणा का एकमात्र नू जिला होगा। अलवर के साथ किसकी सीमा लगती है भाई, नू की सीमा लगती है। बस मानचित्र देखते जाना, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे इसी मैप को मेरे बच्चों आंखों में बसाना, और जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा ये मैप अपने आप आपको क्या देता जाएगा, आंसर देता जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान हमारा पड़ोसी हुआ कंप्लीट। राजस्थान के बाद हम दूसरा पड़ोसी पढ़ेंगे, उसका नाम होगा पंजाब, जो हमारा बड़ा भाई है। और आजकल मेरे बच्चों पंजाब के साथ हमारा थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा चल रहा है। हमारा तो नहीं चल रहा, नेताओं का आपस में चल रहा है। किसको लेकर, पानी को लेकर। ठीक है ना, हाँ, पानी को लेकर चल रहा है। और पानी का जितना कम यूज करो अब उतना अच्छा रहेगा। चाहे तुम एक एक दो दो दिन नहाना भी छोड़ दो, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मेरे भाई साहब कि हम ज्यादा सुंदर हैं कि आपे गणेश उतरे हाँ नहीं नहावांगे तो बूढ़े हो जावांगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, 19-21 का फर्क पड़ेगा बस। ठीक है, लड़कियां मेकअप तक कवर कर लेंगे, लड़के कोई दिक्कत नहीं है। जे तमें सुतरे दिखते भी होगे तो कौन सा रिश्ता है, बिना नौकरी मेरे बच्चे कोई रिश्ता नहीं है हरियाणा में। तो सीधी सी बात है भाई, नौकरी ही सबसे अच्छी सुंदरता है। ठीक है, चलेगा भाई, आगे बढ़ेंगे। सर जी आज हम नहाए नहीं, तो आपका ये जो योगदान है पानी संरक्षण में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा कि आज आप नहाए नहीं, आपने पानी बचाया है। ठीक है, और आगे चल के हरियाणा सरकार से बोलेंगे कि जो इन दिनों नहीं नहा रहे हैं, जल संरक्षण के ऊपर काम कर रहे हैं मेरे हरियाणा के बच्चे, उनको आगे चंडीगढ़ बुला के खास तौर पे सम्मानित भी किया जाए। ठीक है, मैं भी जोर लगाऊंगा और तुम भी कोशिश करना, जल संरक्षण में साथ दो तुम। ठीक है, नहाओ मत, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ मेरे बच्चों, अब हम बात करेंगे यहां पर किसकी, गुरुजी पंजाब की। मजा आ रहा है ना तुम लोगों को पढ़ पढ़ के? एक बार बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं गुरुजी मजा आ रहा है, एक नंबर का धुम्मा सा ठा रखा हमने। अब हम पढ़ेंगे अपना बड़ा भाई पंजाब, जिससे हम अलग हुए 1 नवंबर 1966 को, और भारत के अंदर बना था 17वां राज्य अपना हरियाणा। ठीक है मेरे बच्चों, पंजाब के साथ हमारा जो बॉर्डर है वो यहां से लगता है। ठीक है, पंजाब के साथ हम लगभग 429 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, लगभग 429। ठीक है, तो लगभग 429 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो हम पंजाब के साथ शेयर करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मीटर खींच के चलते रहो मेरे बच्चे, तामे ढीले ना पड़ा करो यार। मेरा हौसला कौन है, मेरा हौसला आप लोगों। एक बार सारे के सारे किलकी मारोगे, जित जित बैठे हो तामे एक बार किलकी बिठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइब्रेरी में बैठे हो तो एक बार किलकी बिठा दो। और जे तारपन पूछा भाई किलकी क्यों मारी, तो तामे उसने क्लास दिखा दियो क्या तुम्हारी। मेरे बच्चों पंजाब की हम बात करेंगे, तो पंजाब के साथ हरियाणा
दूसरी सर्वाधिक सीमा जो है वो मेरे बच्चों बनाता है, ध्यान रखेंगे। राजस्थान के बाद दूसरी सबसे लंबी सीमा बनाने वाला ये क्या है, राज्य है। ठीक है, आपसे कोई आंकड़ा पूछ ले, लगभग 429 किलोमीटर। ठीक है ना, लगभग 429 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, ठीक है गुरुजी। अब हम बात करें कि पंजाब जो है वो हरियाणा के कौन सी दिशा में नजर आता है, तो बच्चों दिशा हमेशा सेंटर से देखी जाती है। और जब आप सेंटर में आओगे, दिशा, पहले तो बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि दिशा कहाँ से देखें। गुरुजी हम अपने घर में बैठे बैठे देख सकते हैं क्या? भाई साहब, हरियाणा के मैप के सेंटर में आके प्लस का निशान लगाना पड़ेगा। और जब सेंटर में आके प्लस का निशान लगाओगे तो राइट हैंड साइड आपका क्या होगा? उल्टा हाथ हमेशा उल्टा हाथ बच्चों हमेशा पश्चिम को बताएगा। और सिर वाली जो दिशा है, जहां अपनी मुंडी है, तो मुंडी वाली दिशा हमेशा बच्चों उत्तर होती है। क्या होती है? उत्तर। और जिस साइड हमारे खड़ाऊ हैं, पैर हैं, तो पैरों वाली दिशा क्या होती है? दक्षिण। तो सीधी सी बात है भाई कि पंजाब जो है ना वो हमारी मुंडी की तरफ बैठा है, और मुंडी की तरफ बैठा है तो इसे हम बोल देंगे हरियाणा के उत्तर में। और उत्तर के साथ साथ इसका ज्यादातर अक्षेत्र अपने हरियाणा से नजर आएगा उत्तर पश्चिम में। तो हरियाणा के उत्तर और उत्तर पश्चिम, तो याद रखेंगे हरियाणा के उत्तर और उत्तर पश्चिम में स्थित हमारा बच्चों ये क्या है गुरुजी? पड़ोसी है। बिल्कुल है भाई, पड़ोसी हमारा हरियाणा के उत्तर और उत्तर पश्चिम में स्थित। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अपने हरियाणा के कितने जिले हैं जो पंजाब के साथ लगते हैं। तो पंजाब के साथ मेरे बच्चों मैंने आपको कोड बताया, पंजाब के साथ मैंने आपको एक ट्रिक बताई कि प्रत्येक पड़ोसी के साथ मैं आपको एक कोड दे के चलूंगा, और वो कोड होगा क्या? 76। और ये 76 जो कोड है वो आपको क्या बताएगा कि भाई ये जो है ना 7 जिले ये हरियाणा के हैं, क्योंकि आगे हम अपने को रखेंगे। तो हरियाणा के जो 7 जिले हैं, ठीक है, और ये जो कोड होगा ये बताएगा पंजाब के 6 जिले हैं, पंजाब के 6 जिलों के साथ क्या बनाते हैं बच्चों? सीमा बनाते हैं गुरुजी, सीमा बनाते हैं। ठीक है, हम बात करें तो अपने कौन से 7 जिले हैं, पहले तो हम अपने वाले याद करेंगे। ठीक है, याद क्या करना है बच्चों? बहुत आसानी से आप लोग ध्यान रख सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिरसा से रोडवेज बस में बैठना है और चंडीगढ़ पहुंचना है। बच्चों ये बस जिसके अंदर आप बैठे हो रोडवेज बस में, ये बस जहां जहां से गुजरेगी बस वो ध्यान रखना है। चंडीगढ़ ठीक ठाक पहुंचा दो बस को, तो तुम्हारे सातों के सातों हरियाणा के जिले याद हो जाएंगे। जैसे तुम रोडवेज की बस में बैठे, कहां से? सिरसा से। बच्चों सिरसा से बस में बैठे आप, तो सिरसा से बस में बैठ के ये आगे डिंग होते हुए कहाँ जाएगी? फतेहाबाद। तो सिरसा से चली हुई बस जो चंडीगढ़ की तरफ जाती है वो आ जाती है फतेहाबाद में। तो दूसरा जिला जो सीमा बनाएगा पंजाब के साथ, फतेहाबाद। बच्चों ये फिर जो बस है फतेहाबाद के बाद बुन्ना होते हुए फिर आगे बच्चों सूरेवाड़ा मोड़ होते हुए नरवाना पहुंच जाती है। और नरवाना जो है ना वो किसका इलाका है? जींद का इलाका है। नरवाना में बस पहुंची मतलब जींद भी सीमा बनाएगा पंजाब के साथ। नरवाना के बाद बस आती है भाई कलायत, कलायत के बाद कैथल। तो कलायत और कैथल जो है ना वो क्या है? कैथल जिले का हिस्सा होगा, तो कैथल भी सीमा बनाएगा। कलायत कैथल होते हुए आगे आ जाता है पेवा। तो जो बस वाले हैं ना वो पेवा में रोक के मेरे बच्चों 5-7 मिनट
चाय समोसे, ठीक है, ये खाते हैं। तो पेहवा के अंदर यदि बस रोकी है तो पेहवा किसका क्षेत्र है? कुरुक्षेत्र का क्षेत्र है। पेहवा के बाद इस्माइलाबाद होते हुए जो बस है भाई वो पहुंच जाएगी अंबाड़ा। कहां? अंबाड़ा। और अंबाड़ा के बाद डेरा बसी जीरकपुर होते हुए पंचकुला में, और पंचकुला के बाद भाई चंडीगढ़। ठीक है, ऐसे पहुंचा दोगे तुम? पहुंचा देंगे गुरुजी, पहुंचा दोगे बच्चों? गुरुजी पहुंचा देंगे, ठीक है ना, बीच में नहीं उतर जाना है और ना मेरे बच्चों अगली पछली ताकी में खड़ा होना है, बीच में बैठ के चलना है। सिरसा, फतेहाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाड़ा, पंचकुला, तो ये हरियाणा के क्या हो जाएंगे? 7 जिले हो जाएंगे। ठीक है, तो गुरुजी ये पंजाब के 6 जिले कौन से हैं? तो पंजाब के 6 जिले अभी मैं आपको बताता हूं। तो ये पंजाब के जो 6 जिले होंगे ना, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पंजाब के इन 6 जिलों में मेरे बच्चों एक तो आपको ध्यान रखना है मुक्तसर। पहले तो नाम याद रखोगे फिर जोड़ेंगे इनको। एक तो याद रखना है मुक्तसर, दूसरे नंबर पे ध्यान रखना है मानसा, मानसा। तीसरे नंबर पे ध्यान रखना है बठिंडा। बठिंडा मेरे बच्चों वही शहर है जहां पर रजिया सुल्तान ने शादी की थी अमीर अल्तुनिया से। तो बठिंडा में ही बच्चों फेरे लेके वो चली थी दिल्ली की तरफ है, और हमने 13 अक्टूबर 1240 को कैथल के अंदर मेरे बच्चों चोर डाकुओं ने उसको मार दिया था। ठीक है, तो जो रजिया सुल्तान, जो तुम पढ़ते हो रजिया गुंडों में फंस गई, तो वो रजिया शादी यहां से करके चली थी बठिंडा। ठीक है ना, तो अमीर अल्तुनिया बठिंडा का रहने वाला था। तो मुक्तसर, मानसा, बठिंडा। उसके बाद संगरूर, संगरूर के बाद भाई पटियाला, पटियाला, और पटियाला के बाद मोहाली। तो याद रख लोगे? बिल्कुल याद रख लेंगे गुरुजी। तो ये 6 जिले आपको याद रखने हैं, ऐसे 6 जिले याद रखने हैं आपको। ठीक है, अब हम इनको जोड़ते हैं, अब हम इनको जोड़ते हैं मेरे भाई। सिरसा, सिरसा जो है ना, ये सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जिला है किसके साथ? पंजाब के साथ। तो एक तो ये क्वेश्चन याद रख लेना यहां, पंजाब के साथ सबसे लंबी सीमा, पंजाब के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी है भाई? सिरसा की। तो गुरुजी फिर सबसे छोटी सीमा, सबसे छोटी सीमा बनाता है कुरुक्षेत्र। तो पंजाब के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला जो जिला होगा वो होगा कुरुक्षेत्र। क्या होगा बच्चों? वो कुरुक्षेत्र होगा। ठीक है, तो आज अपनी क्लास का टाइम हो चुका है, कल हम इन्हीं बातों से आगे कवर करेंगे। और कल से मेरे बच्चों मैं आपको YouTube चैनल के ऊपर नहीं मिलूंगा, बल्कि मैं आपको मिलूंगा दंगल बैच के अंदर RWA एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, और ये पूरा का पूरा शानदार कंटेंट आप लोगों तक बिना कंजूसी के पहुंचाता रहूंगा। और ये हमेशा एक विश्वास और दावा मैं ठोकता हूं कि जितना कंटेंट आप लोगों को यहां मिलेगा हरियाणा जीके के अंदर नहीं मिल पाएगा मेरे बच्चों, क्योंकि 7 साल से इस सब्जेक्ट को जी रहा हूं मैं, ब्लड के अंदर मेरे ये मिल चुका है। तो नई नई बातें मैं खुद सीखने के लिए उत्सुक रहता हूं, और नई नई बातें सीख के मैं मेरे पढ़ाने वाले बच्चे और मेरे से पढ़ने वाले बच्चों को सिखाने के लिए उत्सुक रहता हूं। तो आप सारे के सारे बच्चे हरियाणा जीके को और बेहतरीन करना चाहते हैं और अपडेटेड कंटेंट चाहते हैं, तो कल से आप मेरे को मिले दंगल बैच के अंदर सुबह 9 बजे
कल का मतलब है मंडे, कल तो संडे है, तो मंडे से मेरे बच्चों सुबह 9 बजे मैं आपको यहां मिलूंगा। आज आप लोगों को इस बैच के अंदर डिस्काउंट मिल रहा है। यदि आप डिस्काउंट का फायदा उठाना चाहते हैं, अब मिल रहा है तो मेरे बच्चों ले लेना चाहिए डिस्काउंट, नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं होता। और 640 रुपए में आप ले सकते हैं, वरना उसके बाद आपको कल से 799 रुपए इस बैच में एनरोल होने के लिए देने पड़ेंगे। ठीक है, पूरी की पूरी टीम आप लोगों ने देख ही ली है। दंगल बैच कैसे परचेज करना है ये स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था। और अकेला हरियाणा जीके नहीं, 12 के 12 सब्जेक्ट धुरंधर टीचर आप लोगों को यहां पढ़ाने वाले हैं, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को बड़ा मजा आ रहा होगा मेरे साथ हरियाणा जीके पढ़ते हुए। आप लोग ये कमेंट में जरूर बताइएगा। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे मेरे बच्चों इसी कंटेंट के साथ। और पहले हम हरियाणा की ज्योग्राफी कवर करेंगे, उसके बाद हम हरियाणा की पॉलिटी कवर करेंगे, फिर हरियाणा की हिस्ट्री कवर करेंगे, फिर हरियाणा की इकोनॉमिक्स कवर करेंगे, साथ के साथ करंट अफेयर में आपको कवर कराता रहूंगा बच्चों। 22 के 22 जिले हम कवर करेंगे, और हरियाणा का जो मिसलेनियस पार्ट है, विविध पार्ट है, वो हम कवर करेंगे। और जब इतना कंटेंट हम पढ़ चुके होंगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। आपको ना कोई किताब खरीदने की जरूरत है, बस आप सिर्फ मॉक टेस्ट लगाते रहना, क्योंकि जब हम मॉक टेस्ट लगाएंगे तो अपने को आइडिया आ जाएगा कि हम सही ट्रैक के ऊपर निकले हुए हैं। तो कल यानी नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे इसी कंटेंट के साथ। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।